गुज्जरपुरा में एक खातून है जिनके साथ गैंग रेप हुआ। मुल्जिमान से दरख्वास्त कर रही होती है कि इनकी वीडियो ना बनाई जाए। जो दो मुल्जिमान थे जिन्होंने रेप किया वो उसके साथ फ़ोटो शूट कराते रहे। मुल्जिमान थे वो मजाक उड़ा रहे थे खातून का, हंस रहे थे उनके ऊपर, कहके लगा रहा है वो। आप ये देखें कि उनकी ढिठाई मुल्जिमान की, और ये कहा कि अभी 8 लोग और भी कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं। और फिर वो जब 2-3 दफ़ा उसके साथ रेप कर लेता है, फिर वो अपने ड्राइवर को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उन्हें डांसिंग पिल्स यूज़ होती हैं वो यूज़ की। वीडियो वायरल हो गई, सोशल प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो गई। फिर वो खातून थाने जाती है। फिर उन्होंने अपने ही बच्चे का ये जुर्म छुपाने के लिए उसका अबॉर्शन करवाया। उसका जो बच्चा था उसकी जान गई। पंजाब हुकूमत ने ऐसे संगीन नोयत केसेस के लिए सीसीडी जो है डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन अभी तक इस डिपार्टमेंट का कोई फायदा या कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर रिपोर्टर फराज निजाम को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? सब ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस देखे जाते हैं जो कितने सेंसिटिव होते हैं। छोटी बच्चियों के ऊपर इस तरह से तेजाब फेंक दिया जाता है, या मोटरवे पर इस तरह के केसेस होते हैं कि उनको रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप का हिस्सा बना दिया जाता है। अभी रिसेंटली गुज्जरपुरा में एक वाकया रजिस्टर हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो खातून 40 साल खातून है जिनके साथ रेप केस बताया जा रहा है। क्या माजरा है, क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइएगा। शुक्रिया आतिका। ये देखें कि बहुत ज़्यादा इन केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और ये कम नहीं होती है। आप किसी भी साल में इन केसेस का आप रेशो निकाल लें, परसेंटेज चेक करें, तो ये बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं होती है। इसकी वजह ये है कि लोग जो हैं वो इस तरह की जो नौयत के जो केसेस हैं उनमें जो मुल्ज़िमान होते हैं वो डरते नहीं हैं, उनमें किसी का खौफ नहीं होता। वो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद उनमें खौफ पैदा होता है। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि गुज्जरपुरा में एक खातून है जिनके साथ गैंग रेप हुआ। ये गैंग रेप इस तरह हुआ कि एक खातून है, उनका बताना है कि वो अपने घर जा रही हैं। तो जब वो घर जा रही होती हैं इसी दौरान उनको 3 मुल्ज़िमान ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। जब अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो उनसे इल्तिजा करती है कि उनको छोड़ दिया जाए और वो उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लेके जाते हैं और वहाँ पर गैंग रेप करते हैं। अब ये जो गैंग रेप हुआ ख़ातून के साथ, आप इस इलाके की अगर माजी में बात करें तो सबसे बड़ा एक वाक़या पेश आया था पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसमें एक ख़ातून थी जो जर्मन नेशनल थी और वो मोटरवे पर सफ़र कर रही थी। तो उनको ये था कि शायद कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। जो जिस तरह इस केस में हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई, जब ये केस हुआ उसके बाद मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुंची, उसके बाद भी इस केस का ट्रायल वगैरह चलता रहा। तो उनका बताना था कि ख़ातून जिस जगह पर आई थी वहाँ पर जब उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो उनकी गाड़ी शायद किसी ने इस्तेमाल की घर में से ही, तो वो उनको ये था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है। वो जब ट्रैवल कर रही होती हैं तो इसी दौरान उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है और फिर वो उस जगह पर खड़ी हुई होती है मोटरवे के ऊपर, जो सियालकोट मोटरवे बनाई गई थी। इसी दौरान 2 मुल्ज़िमान आते हैं और उनको रेप करते हैं। यानी कि एक देखें, जर्मन नेशनल है ख़ातून, उसके बच्चे भी उसके साथ मौजूद हैं। दोनों बच्चों की उम्रें हैं तकरीबन 7 साल के अंदर। तो उन बच्चों के सामने यानी कि ख़ातून को मोटरवे जो सियालकोट है उधर से नीचे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं जंगल में और वहाँ पे बच्चों के सामने रेप करते हैं। फिर इनके मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुँचती है और ख़ैर उनको अभी भी सज़ा दिलवाई है कोर्ट से भी। तो अब जो गुज्जरपुरे का इलाका है, ये जिस तरह सियालकोट मोटरवे केस हुआ उसके बाद रिसेंटली कुछ दिन पहले इसी जिस खातून का मैं आपको ज़िक्र कर रहा था जो आप मेरे से पूछ रही थी, इनके साथ ये होता है कि इनको गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। अब जब इनके साथ गैंग रेप हो रहा होता है तो ये उन मुल्ज़िमान से दरख्वास्त कर रही होती है कि इनकी वीडियो ना बनाई जाए और इनके साथ रेप ना किया जाए। लेकिन जो मुल्ज़िमान थे वो मजाक उड़ा रहे थे खातून का, हंस रहे थे उनके ऊपर। और एक जो शख्स था जो
जिसने रेप नहीं किया, लेकिन वो साइड में खड़ा हुआ वीडियो बनाता रहा, ध्यान रखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा। और फिर जो दो मुल्जिमान थे, उन्होंने खातून को रेप का निशाना रेप किया उनके साथ। और फिर जब वीडियो वगैरह बना ली सारी, पहले एक मुल्जिम ने किया जिसका नाम अदनान सामने आया, और फिर दूसरा जो था उसका नाम अब्दुल्ला आया, जिसने अब्दुल्ला ने बाद में अदनान के बाद रेप किया खातून के साथ। और जो मुल्जिम मुबश्शिर था जो वीडियो बना रहा था, वो सिर्फ खातून को ये कहता रहा कि हम तुम्हारी कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, और हम वैसी में मोबाइल जो है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और कह के लगा रहा है वो। आप ये देखें कि उनकी ढिठाई मुल्जिमान की। जब वो खातून अपने घर जाने लगती है खेतों से, तो उस वक्त भी मुल्जिमान ये कहते हैं कि इसके कपड़े साफ़ कर दो, इसका चेहरा साफ़ कर दो। और फिर जाते हुए भी जो दो मुल्जिमान थे जिन्होंने रेप किया, वो उसके साथ फ़ोटो शूट कराते रहे। यानी कि अब मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ, मेरे एक लेफ़्ट साइड पे खड़ा हो गया बंदा, एक राइट साइड पे खड़ा हो गया। और जब गैंग रेप हो रहा था खातून का, जो मुल्जिम वीडियो बना रहा था, उसी ने सारी वीडियोस बनाई, फिर तस्वीरें उतारी, और ये कहा कि अभी 8 लोग और भी कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं, तो तुम यहाँ से अगर जा रही हो, फला जगह पे अगर जाके बताया, किसी से जिक्र किया, तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब खातून जो है वहाँ से चली जाती है, और उसको यही होता है कि मेरी जो है ना इज़्ज़त महफूज रहे, लेकिन इज़्ज़त तो महफूज नहीं रही। वो सिर्फ ये बताना चाहती थी, कहना चाहती थी कि जो वीडियो बनाई गई है, अगर इन्होंने वीडियो बनाई है, इसका किसी को ना पता चले। जिस गांव में वो रहती है, करोल गांव में, उधर किसी को पता ना चले कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। और कुछ दिनों के बाद मुल्जिमान में से ही जिसने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हो गई, सोशल प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो गई। फिर वो खातून थाने जाती है और मुकदमा दर्ज करवाती है। जब मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस उन मुल्जिमान की तलाश शुरू करती है। फिर एक जो मुल्जिम जिसने सबसे पहले खातून के साथ रेप किया, उसका नाम अदनान था, और वो कम उम्र है, और उसको पुलिस उस तक पहुंचती है। जब उस तक पहुंचती है, तो फिर वहाँ पर पुलिस के मुताबिक, सीसीडी के मुताबिक, मुल्जिम अदनान पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है। फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुल्जिम हलाक हो जाता है। तो आप ये देखें कि इस किस्म के जो केसेस हैं, और उनमें जो मुल्जिमान हैं, उनके साथ सीसीडी जो कर रही है, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद समझना नहीं चाह रहे हम लोग, और ख़ुद से अपने आप को ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम सुनते हैं कि फ़लाँ के साथ रेप हुआ, फ़लाँ के साथ ज़्यादती हुई, ऐसी कोई संगीन नोयत का उसके साथ इन्होंने अटैम्प्ट किया, तो उसके बाद मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया गया, मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। इन सब केसेस के बावजूद भी हम इसी तरफ चल पड़े हैं। यानी कि आप देखें कि अभी सीसीडी बने हुए कुछ महीने हो गए हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे जो केसेस हैं, उनमें मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्ज़िमान को मारा गया। तो क्या इन्होंने जो गुज्जरपुरा में एक खातून है जिसकी 40 साल से ज़्यादा उम्र बताई जा रही है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खेतों में उसके साथ गैंग रेप किया, इन लोगों के इल्म में नहीं था? जिसके हाथ में मोबाइल है, जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसे पता है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ या मैं तस्वीर ले रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा। तो वो खातून जो है, उसकी तो इज्जत पूरे गांव में कहीं पे भी नहीं रही, वो किसको मुंह दिखाएगी? तो जो उस बंदे का अंजाम है वो क्या होगा, उसको तो पता ही होगा ना, जो फोन यूज कर रहे हैं, जिसको पता है मैंने वीडियो बनानी है, और जिसको पता है कि ऑलरेडी इस तरह के केसेस चल रहे हैं और उनके साथ क्या अंजाम हुआ है, तो वो उसको इस चीज का खौफ नहीं था? नहीं, खौफ उस वक्त उनके दिल दिमाग में नहीं था। जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, वीडियो मंजर आम पर आ गई, फिर जब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की, तो फिर उनके दिल दिमाग में खौफ बैठा कि हमने किया क्या, हमने गलत कर लिया। तो ऐसे जो मुल्जिमान होते हैं, उनको अब जब तक पुलिस पकड़ ना ले, उस वक्त तक कोई खौफ नहीं होता। उन्हें होता है कि बस हमने जो है ना चकमा देना है पुलिस को, और हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग पकड़े जाते हैं। और आप देखें कि एक खातून है, वो आपसे दरख्वास्त कर रही है, इल्तिजा करने पे लगी हुई है, रोने वाली हुई भी है, डरी हुई है, खौफज़दा है, और वो ये कह रही है बार बार कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, उसके साथ ऐसा ना किया जाए,
वीडियो ना बनाई जाए और मुल्ज़िमान जो उस वक्त तीनों मौजूद हैं खातून के पास, वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसका, और एक दूसरे के ऊपर बातें कस रहे हैं खातून के ऊपर। तो आप ये देखें ना कि हमारी अपनी बेइज्जती है बहुत ज़्यादा, और हमें ये समझ नहीं लग रही, पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप देखें, तो एक चले ये करने वाले और जो खातून थी जिसका गैंग रेप हुआ, ये तो एक करोल गांव के रहने वाले थे, आसपास के इलाके के ही। तो आप इस तरह की तो दसियों मिसालें। अभी रिसेंटली एक वाकया पेश देखे आया कि मॉडल टाउन का घर है। अब मॉडल टाउन कोई छोटी इलाका जगह नहीं है, हर बंदा वहाँ पे अच्छा रहता है, वो कारोबारी हो या फिर नौकरी पेशा भी हो। तो वहाँ पर आप देखें घर के अंदर मुलाजमा काम कर रही है, उसके साथ घर का जो मालिक है, मालकन है, उनका बेटा रेप कर रहा है। और फिर वो जब 2-3 दफ़ा उसके साथ रेप कर लेता है, फिर वो अपने ड्राइवर को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो फिर ड्राइवर भी उसके मुलाजमा जो है 19 साल जिसकी उम्र है 18 से 19 साल, उसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और यंग। अब यहाँ पे इन दो केसेस में अगर एज को देखा जाए तो एक टीनेज लड़की है, और एक तरफ अगर हम जाएं तो 40+ आप लगा लें, तो मतलब कोई एज की लिमिट नहीं है, खातून महफूज है ही नहीं किसी तरह से भी। नहीं, बहुत से केसेस होते हैं उनमें आप ये देखें कि रजामंदी होती है, और बहुत से केसेस होते हैं जिसमें रजामंदी नहीं होती है। अब हमारे जो, जिस तरह मैंने पुलिस वालों से पूछा कि जो 40 साला खातून प्लस है, गुज्जरपुरा वाली, खेतों में इसके साथ गैंग रेप हुआ, ये कोई रजामंदी से था? उन्होंने कहा बिल्कुल रजामंदी से नहीं था। बहुत से केसेस में होता है ना कि लड़कियां, ख़वातीन जो हैं वो रजामंदी से ये फिज़िकली रिलेशन बना लेती हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करती हैं, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। तो ये गुज्जरपुरा जो खातून 40+ है, इसके साथ जो गैंग रेप हुआ है, ये इस तरह का नहीं था। अब आप आ जाएं, ये जो 19 साला घरेलू मुलाजमा है, तो घरेलू मुलाजमा को, अब ये तो उनके घर वाले बेहतर बता सकते हैं, और घरेलू मुलाजमा जिसके साथ ये रेप हुआ, वो तो इस दुनिया में ही नहीं, अब वो तो मर चुकी है। होता इस तरह है ना कि आप उसको रेप कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और फिर जब वो उसकी तबीयत बिगड़ती है, वो अपनी मालकन जो घर की है उसको बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, और वो जब चेक करती हैं, चेकअप करवाती हैं, तो पता लगता है ये तो हामला हो गई है। आपने जैसे बोला कि उसके साथ रेप होता रहा, रिपीटेड चलता रहा, इवन यहाँ तक कि उसके मुलाजिम भी उसके साथ रेप करते रहे जो वहाँ पे गार्ड्स थे। तो ये सारी चीजें चलती रही हैं, तब उसने किसी को नहीं बताया, किसी से शेयर नहीं किया? नहीं, उसने किसी को नहीं बताया, और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर उसने मालकन को बताया। मालकन ने जब चेकअप करवाया तो पता लगा ये तो हमला हो गया। फिर उन्होंने अपने ही बच्चे का ये जुर्म छुपाने के लिए उसका अबॉर्शन करवाया। उन्होंने अपनी बहन से रब्ता किया कि इस तरह ये बात है। उनकी बहन ने और उन्होंने मिल के प्लानिंग की, रायविंड रोड पे किसी निजी क्लिनिक पर लेके गए, वहाँ पर उसका अबॉर्शन हुआ। अबॉर्शन जो था, उसके बाद उसको फैसलाबाद वापस भेज दिया गया, उसके घर वालों को बताया गया। और जाहिर सी बात है, लोग गरीब होते हैं, वो पैसों के ऊपर मान जाते हैं। उन्होंने प्रेशर डाला, फिर ये लोग जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, ये बिजनेसमैन फैमिली है, कारोबारी लोग हैं, और पैसे का प्रेशर, फिर असर रसूख जो होता है उसका प्रेशर। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, फिर जो निचला तबका है हमारा, वो कहता है कि ठीक है जी, दरगुजर किया जाए। अब देखें, अगर तो वो बच्ची ज़िंदा रहती, उसकी तबीयत, जब उसे वापस उसके घर भेजा, उसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर उसको बुलवाया गया, यहाँ पे सर्विसेज अस्पताल लेके गए। जब सर्विसेज अस्पताल लेके गए तो वो है सरकारी अस्पताल, उधर पुलिस केस बनना ही बनना था। वहाँ से पुलिस इन्वॉल्व हुई दोबारा से, और फिर लड़की जो थी घरेलू मुलाजमा, वो वहाँ पर कुछ दिन ज़ेरे इलाज रही और उसका इंतकाल हो जाता है। तो आप ये देखें कि दोबारा से इस केस की अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जो मालकन का बेटा है, उसने भी अपनी ज़मानत ले ली हुई थी, और मालकन ने भी, और उनके जो शोहर हैं उन्होंने भी, जितने भी लोग फैमिली मेम्बर्स थे, और फिर उन्होंने जो उनका ड्राइवर था उसको भी कहा कि तुम भी अपनी बेल ले लो, ज़मानत ले लो। तो अब आप ये देखें कि ये जो केस है, इसमें शायद पुलिस भी मैनेज हुई हो कि आप देखें, एक घरेलू मुलाजमा है, आपने
उसके साथ ज़्यादती की, उसे हमला कर दिया, उसका अबॉर्शन करवा दिया और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो आप उसे सर्विस अस्पताल ले गए इलाज कराने के लिए और फिर वहाँ पर भी आप प्रेशर डाल रहे थे कि यानी कि उसने कहा कि मेरे साथ मालकन के बेटे ने रेप किया ही नहीं, मेरे साथ तो ड्राइवर करता था। एक झूठी हाँ, स्टेटमेंट फिर उसके बाद लेने की दोबारा एक उसकी वीडियो मंजर आम पर है, उसका बयान रिकॉर्ड हुआ, उसने बताया मरने से पहले कि मेरे साथ तो जो मालकन का बेटा है उसने रेप किया और फिर उसके साथ ड्राइवर भी मिल गया। 5-6 माह जो है उसके साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाते रहे और ये वो बच्चा है उनका मालकन का जो खुद भी शादीशुदा है, उसके अपने भी बच्चे हैं और उसका इशू कुछ बना बीवी के साथ तो वो अपनी वालदा के घर पास आके रहने लग गया और फिर जब यहाँ पे रहने लगा तो इधर उसने घरेलू जो मुलाजमा है अपनी उसको ज्यादती का निशाना बनाया। तो अब देखिए इसमें उन्होंने ज्यादती का मुकदमा तो दर्ज किया ही किया कि रेप किया, इसके अलावा जो 2 जानें गई, उस मुलाजमा की जान गई, उसका जो बच्चा था उसकी जान गई। फिर आप देखें कि जो अब नई कुछ और भी उन्होंने दफ़ात इसमें ऐड की हैं और अब मेरे ख्याल में ये फ़ैसला किया गया है कि अगर तो उसका वालिद पीछे हटता भी है इस केस से, कोई प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता भी है तो उसकी जगह पे फिर स्टेट पुलिस वो इस केस को टेकअप करेगी और कर लिया हुआ इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया ये घरेलू मुलाजमा वाला कि इसमें जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है और जिस घर में रह रही थी उन सब घर वालों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फिर जिस निजी क्लिनिक पे ये लेके गए अबॉर्शन के लिए उस अमले को सबको इसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फिर जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने जो उसके साथ किया तो उन सब लोगों को शामिल तफ्तीश करके और फिर रिज़ल्ट निकाला जाएगा कि कौन कौन इसमें मुलविस था। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हर दफा एक नई कहानी होती है, एक नई स्टोरी होती है, लेकिन उसमें नुकसान किसका होता है? या तो जवान लड़की होती है या हमेशा लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं और बाद में कहा जाता है कि भाई शायद उसने पैसे लिए होंगे, शायद वो खुद जानबूझ के खड़ी होगी, शायद उसके कपड़े छोटे होंगे, मतलब किसी तरह से ना लड़कियों को ब्लेम किया जाता है कि उसी की गलती होगी। और हमेशा अगर मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाया भी जाता है तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि केसेस खत्म नहीं होते हैं। तो आप इतने सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप इस तरह के केसेस देखते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है या पैसा कोई अगर एक तरफ देखी जाए कि भारी पार्टी है उसे पैसा ले ले और बात खत्म कर दे, केस खत्म हो जाए, तो ऐसा होता है? आपको लगता है कि ये मामला भी इस तरह का हो जाएगा या यहाँ भी इनको पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर कर दिया जाएगा? देखिए होना तो यही चाहिए था कि अब तक ये बात वाज़ेह हो जाती कि ड्राइवर ने ही रेप किया या फिर इसके साथ क्योंकि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है उसमें मालकन का जो बेटा है उनका नाम भी है, ड्राइवर का नाम भी है। तो दोनों को इन्वेस्टिगेट करके अब तक इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन वही आपको मैं बता रहा हूँ डिले इसलिए किया गया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पुलिस भी मैनेज होती है। फिर एक मजिस्ट्रेट है वो 164 का बयान है लड़की का, वो लेने के लिए अस्पताल चल के आ जाता है और ये पाकिस्तान का सिस्टम है ना। वैसे अगर आप चले जाएँ अपने किसी काम बात के लिए आम शहरी के तौर पे, तो अगर पूरा का पूरा टाइम उसका कंप्लीट हो गया यानी कि उसने 5 बजे उठ जाना है या 4 बजे उठ जाना है, तो वो 1-2 मिनट ऊपर शायद नहीं बैठेगा। वो कहेगा कि जी मेरा टाइम ख़त्म हो गया और वो चल के हॉस्पिटल आता है, उस बच्ची का बयान लिया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जिनके पास पैसा है, इख्तियारात हैं, तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सिफ़ारिश है, हर चीज़ आसान हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी। तो आप देखें हम देखते हैं सीसीडी है, सीसीडी ने अभी गुज्जरपुरा में इस खातून के साथ जिसका हमने ज़िक्र किया केस का, उसके मरकज़ी किरदार को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया है। तो क्या सीसीडी इस केस को भी टेकअप करके इसकी इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट करके इनको भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। लेकिन अभी हर चीज़ एक मैनेज होके चल रही है। तो अभी मीडिया प्रेशर भी है। ये अगर मीडिया पे इस तरह हाईलाइट ना होती चीज़ तो ख़ैर आप देखें कि ये जो घरेलू मुलाज़मा है इसका किसी को पता नहीं होना था कि इसके साथ कब ज़्यादती हुई, कब ये हमला हुई, कब इसका अबॉर्शन हुआ, फिर कब ये अपनी जान की बाजी हार गई। केस को बहुत स्मार्टली
उसका रुख चेंज करने की भी कोशिश की गई, झूठी स्टेटमेंट भी दिलाई गई, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मंज़र आम तक तो पहुँची है। लेकिन अभी मुल्ज़िम को जो है वो सज़ा नहीं दी गई। तो इस तरह के जो शख्स होते हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो मुल्ज़िम होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? किस तरह के लोग होते हैं? इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? जैसे आपने बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे थे, फिर भी वो इतना उसको ऐसा क्या उसने क्यों इस तरह की हरकत की? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, दिमागी तौर पे आप लोग स्टेबल नहीं होते हैं। फिर नशा, और अब ये भी एक चीज़ है, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या नशा तो नहीं था इसमें इन्वॉल्व, कि वो नशे में होता हो और फिर वो उसके साथ रेप करता हो, ज़्यादती करता हो। तो ये चीज़ें हैं कि इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो कुछ दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये कैसे हुआ, क्यों किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके ऊपर अभी ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह कबल अज़ वक़्त कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे ही होते हैं जिनमें आपकी रज़ामंदी के साथ उसमें आपका केस वाइंड अप हो जाता है। उसमें आप अदालत में जाके, एक लड़की है वो बयान दे देती है कि जी मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं था। मैंने बस गलती से शक की बुनियाद के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। उसमें पैसा चलता है, पैसा मैनेज करता है चीज़ों को। उसमें आपको पुलिस भी मैनेज करनी पड़ती है, जिस खातून ने इल्ज़ाम लगाया उसको भी मैनेज करना पड़ता है। फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अभी एक मैं रिसेंटली मिसाल आपको देता हूँ कि डिफेंस में एक 2 ख़वातीन थी, उन्होंने कहा जी हम इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमारे साथ एक अपार्टमेंट के ऊपर हमें लेके गए हैं लड़के, और उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, और हमें उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर राब्ता किया और ये कहा कि हम भी ब्रांड्स की वीडियोस बनाते हैं, आप भी बनाती हैं तो आप आएँ। जब वो उधर गई लड़की अपनी फ्रेंड को लेके, और वो लड़का अपने दोस्त को लेके गया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि कोई रेप, कोई कुछ नहीं हुआ। उन लड़कियों ने पहले से चीज़ें मैनेज की हुई थी। वो जब वहाँ से कुछ देर बैठी हैं और उन्हें डांसिंग पिल्स यूज़ होती हैं, वो यूज़ की, और उसके बाद उन्होंने लाइट सा कुछ खाया पिया, वो नीचे चली जाती हैं कि हमने कहीं जाना है, हम जा रही हैं। वो चली जाती हैं नीचे, बकौल जो इसमें जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, और जो तफ्तीश हुई उसमें पता चला कि एक बंदा खड़ा हुआ है, वो उससे मिलती हैं, उसी टाइम पुलिस आ जाती है, 15 की कॉल भी नहीं होती है। तो सब चीज़ें क्या थी, मैनेज हुई हुई थी। अब उस केस में जो मेरे तक इत्तलात हैं, जो मुझे बताया गया है कि चीज़ें जो है ना मैनेज हो गई हैं। पैसों से डील शुरू हुई कोई 70-80 लाख रुपए से, और वो अब कोई 20 लाख रुपए पे जाके केस वाइंड अप हो गया। उन्होंने 20 लाख रुपए की शायद रकम ली है और वो केस ख़त्म हो गया। तो कानून तो फिर कहीं नहीं हुआ ना। नहीं, वो देखें ना, बात आपकी ठीक है, कानून खुद से कमज़ोर है। अगर लगता है कि ये केस बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें नाइंसाफ़ी हुई है किसी के साथ, तो स्टेट को चाहिए वो टेक अप करे, वो मुद्दई बने। यानी कि अगर कोई मुद्दई है, वो कहता है कि मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं केस से पीछे हट रहा हूँ, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो अपने तौर पे कह रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसने पैसे लिए हैं या फिर वैसे ही उसने अल्लाह के उस पे छोड़ दिया है कि मैं माफ़ करता हूँ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें स्टेट अगर मदई बने इस तरह के केसेस में, तो फिर रिज़ल्ट भी निकलेगा। अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही है कि अगर किसी के साथ हुआ है और अगर कोई केस आगे लेके चलना चाहता है, वो चलता रहेगा, जो नहीं लेके जाना चाहता, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के तो बहुत सारे केसेस होंगे जो कि रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे और जो लड़की हैं वो फेस कर रही होंगी। नहीं, इसमें ये होता है कि जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनमें एक बड़ी तादाद केसेस की फेक होती है। यानी कि किसी ने किसी को फंसाना है, किसी ने किसी कोई चीज़ मनवानी है, वो केस रजिस्टर्ड करवा देती है जाके अच्छा, कि ये मेरे वैसे साथ आपने मेरे साथ बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वाकई में केस फेक भी होते हैं। हाँ, जिस तरह हम तो डेली बेसिस पे इस तरह केसेस देखते हैं, सुनते हैं। उसमें ये होता है कि अगर किसी लड़की की लड़के से दोस्ती है, अब लड़की ने किसी लड़के से दोस्ती की है, लड़के ने लड़की से दोस्ती की है, तो वो दोस्ती कैसे हो गई? दोनों की मर्ज़ी से दोस्ती हुई। कुछ महीने दोस्ती चलती रही, साल चलती रही, कुछ साल चलती रही। उसके बाद जब दोस्ती ख़त्म होनी है, तो वो लड़की कहेगी कि इसने मेरे साथ रेप किया। और फिर बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेप होता भी नहीं है,
वो जाके एफआईआर करवा देती हैं। उसमें होता है कि जिसके ऊपर हो रही होती है एफआईआर, जिस पे हो जाती है, तो वो मैनेज करने की कोशिश करता है कि जो भी जैसे भी है पैसे लो, मेरी जान छोड़ो। और अगर केसेस में हुआ भी होता है रेप और वो उन्होंने उनकी कोई डिमांड होती है, तो वो उसमें भी ऐसे ही होता है कि पैसों की डील होती है, वो फिर ज़्यादा पैसों से शुरू होती है और फिर वो पैसों पे जितनी भी तय पाती है उसके मुताबिक ख़त्म होती है और वो केस ख़त्म हो जाता है। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए भी अब कानून बना दिया गया है कि किसी ने किसी के ऊपर अगर स्पेशली इस तरह के केसेस में किसी ने कोई एफआईआर करवाई हुई है पहले से और वो दोबारा चली गई है किसी और के खिलाफ करवाने के, मेरे साथ रेप हो गया, तो वो पता चल जाएगा। ये सिस्टम बायोमेट्रिक की तरफ वो जो लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट पुलिस, वो इसलिए लेके जा रहे हैं कि कोई मिसाल के तौर पर एक खातून है, वो कहती है मेरे साथ रेप हो गया, वो केस चलता रहता है, उस केस में वो पैसे लेके चुप हो जाती है, केस को वाइंड अप हो जाता है, वो कहती है मैंने सुलह कर लिया। अब जब वो अगली दफ़ा जाएगी उसका बायोमेट्रिक होगा, पता चलेगा कि इस खातून ने, इस लड़की ने पहले कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया था, जब करवाया होगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस हनी ट्रैप के हो रहे हैं। अब कुछ महीनों से, सालों से ये चीज़ बड़ी मंजर आम पर आने लगी और हनी ट्रैप में आप देखें कि हाजिर सर्विस पुलिस वाले वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ आप देख लें, आपको वकील भी मिलेंगे, ये मिल के हनी ट्रैप करते हैं किसी को भी। ख़वातीन होंगी साथ, प्रोफेशनल होंगी, वो उसमें ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनकी मदद से वो ट्रैप करते हैं। उसके बाद वो अपनी डिमांड उसी खातून के ज़रिए से करवाते हैं। तो बहुत से केसेस मैंने भी ऐसे किए हैं जिसमें वकील पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं और वो पकड़े भी गए हैं, उनको सज़ाएं भी हुई हैं कि वो ख़वातीन होती हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने गैंग बनाया होता है। वो ख़वातीन ही जो है उनको अपनी वीडियोस कॉल पे बात करना और नाजेबा वीडियोस के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए उनको इंगेज करना, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह पर बुलाना, वहाँ पे उन्होंने कैमरों से वीडियोस बनानी, उसके बाद उन्हीं वीडियोस की मदद से उन्होंने ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल करके उन्होंने पैसे को मुतालबा करना। किसी ने अपना घर बेच के किसी को पैसे दिए, किसी ने अपनी गाड़ी बेच के किसी को पैसे दिए। तो ऐसे भी गैंग हैं जो पकड़े गए हैं। और ये सारी चीजें ख़वातीन कर रही हैं खुद से। ख़वातीन कर रही हैं। अब आप देखें ना, अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, तो वो माशरा चलता आ रहा है और इसी तरह चलता जाएगा। अच्छा, कहा ये जाते हैं, मुझे वो बताए, हमारी ऑडियंस में भी पता चले, कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में फला मुलजिम मारा गया। तो वो पुलिस मुकाबला ऐसा क्या होता है कि मुलजिम मारा जाता है, क्या है? नहीं, वो ये होता है कि किसी को पकड़ा हुआ है उन्होंने, तो उससे इन्वेस्टिगेशन चीज़ें करते हैं, पता चलता है, साबित होती है चीज़ कि इसने ये चीज़ें की हैं, तो उसको फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है और उसको मुबैना पुलिस मुकाबला कहा जाता है। यानी कि वो जिस जगह पर होता है वो वाक़या बनाया जाता है ना कि ये शख्स था, ये मुलज़िम है, इसकी गिरफ़्तारी के लिए हम गए, इस जगह के ऊपर हमें इत्तला मिली थी, वहाँ पर जब हम गए तो इसने फ़ायरिंग कर दिया, इसी के साथ जो मुलज़िमान थे उन्होंने फ़ायरिंग की, हमने जवाबी फ़ायरिंग की, या इसी के निशानदेही को हम निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, इसी के साथी से छुड़वाने के लिए उन्होंने फ़ायरिंग की और वो मर गया, हलाक हो गया। वो होता जेन्युइन ही है, वो पुलिस ही करती है, लेकिन उसको वाक़ये को बनाया जाता है। ये सारा प्री प्लान्ड होता है, ये सारी चीजें, और फिर खुद से ही मारा जाता है। हाँ, बहुत से केसेस होते हैं और जिसमें बहुत से रियल में भी पुलिस मुकाबले होते हैं, तो उनकी तादाद कम है, ना होने के बराबर है। होता ऐसे ही है कि एक मुलज़िम है, उसको पकड़ा गया है और ऐसे लोगों का साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जी ये गलत होता है, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है और इस नौयत की है तो फिर उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। होप सो हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी केस से रिलेटेड वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख के दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।